साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो तुम? जिस जॉब पे वो आजकल इतना इतरार है ना, वो मेरी सास ने दिला के दी, क्योंकि उनकी अपनी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है कि कोई उनको मामूली जॉब भी नहीं देना चाहता। उमर साहब, ये कोटेशंस मैंने चेक कर ली हैं और इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए। ये रिस्की काम है, इसलिए तुम्हें जरा एहतियात से करना होगा। ये अपने बैग में रख लो। जी ये क्या है? ये बर्थ कंट्रोल पिल्स है। इस औरत से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, इतना गिर जाएगी। बात करता हूँ मैं शादर से। प्लीज उमर, आप इस मामले में मत पड़े। अच्छा जी, क्यों ना पढ़ूं? बेटी हमसे नाराज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दलदल में झोंक दूं, छोड़ दूं अकेला। लव हरिस नहीं है वो कि उसको वहां ताने मिल रहे हैं बेऔलादी के। को मजाक है यार। अभी जिंदा हूं मैं, हैंडल कर सकता हूं सारी सिचुएशन। जानती हूँ ये उमर, रामीन खुद नहीं चाहती कि हम उसके ससुराल के किसी मामले में पड़े, क्योंकि वही मुश्किल में पहुंचेगी ना। वो वैसे ही हम दोनों से भी बहुत अपसेट है और उसको गायनेकोलॉजिस्ट ने सिर्फ यही कहा था कि ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना जाओ। माशाल्लाह हमारी बच्ची समझदार है, वो खुद ही मसले का हल निकाल लेगी। ले जी, आपका फेवरेट मंचूरियन मंगवाया आज आपके भाई ने आपके लिए। अब आपको इसको खाना है, क्योंकि प्लेट मैंने खुद बनाई है। देखो, पहली बार जिंदगी में। और देखो, आज मैं आपकी प्लेट से बाइट भी नहीं लूंगा। ये जो भी खाना है ना, ये सब आप खाओ, ठीक है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, अगर मूड नहीं है एफर्ट करने का तो बाइट हम खुद बना के खिला देते हैं अपनी बहन को। ये लो। मिनाल, कब तक ये भूख हड़ताल रखोगी? सब घर वाले परेशान हो चुके हैं तुम्हारे लिए। प्लीज खा लो। नहीं, मेरे हाथ से। अच्छा चलो। और मुझे बताओ कैसा है? मुझे समझ नहीं आता अनाल के चेहरे की खुशी और मुस्कुराहट वापस कैसे लेकर आऊं, उसे कैसे जिंदगी की तरफ लेकर आऊं। अल्लाह मियाँ सब सही करेगा, फिक्र ना कर बेटा, सब्र कर सब्र कर। नहीं नहीं, ये मुझ में हौसला नहीं कर सकती सब्र। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। क्या कर सकती हो तुम कर भी क्या सकती हो? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, सिर्फ शाहनवाज की वजह से चुप हूँ। उन्हें खानदान की इज्जत और नाम की परवाह है ना।
और मैं इंतकाम लेने के लिए मरी जा रही हूँ। मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, जहां कहीं भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मैं उसे माफ नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं। मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। कामरान से इंतकाम मुझे भी लेना है और इसकी बर्बादी की मुंतजिर मैं भी। इसका पता और मोबाइल में दे सकती हूँ, लेकिन अगर खाला को मेरे और कामरान के मुतालिक पता चला तो मेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कितनी अय्याशी की जिंदगी जी रही हूँ मैं यहाँ पर। इतनी अच्छी जॉब, शानदार लाइफस्टाइल और शाहजर जैसी मालदार आसामी। इतनी आसानी से मैं ये सब कुछ नहीं गवा सकती। क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हेलो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया तुम्हें मुझसे? कहीं पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं पड़ गई तुमको? नहीं, बहुत जरूरी बात है, लेकिन आप वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है। कामरान के बारे में बात करनी है। जो कामरान शाह बन के मनाल को बेवकूफ बनाता आया है, उसके बारे में बात करनी है। देखें, खाला तो उससे किसी भी कीमत पर बदला लेने के लिए बेचैन है और वो आपसे भी इस बारे में बात करेंगी। जरा सोचें कि अगर आप कामरान को पकड़वाने में खाला और अंकल की मदद करें तो आप कैसा मकाम पा सकते हैं उनकी नजर में। अरे अंकल तो आपको ऐसे प्रमोशन देंगे, और खाला जो आपसे छोटे मोटे कामों के लिए लाखों का कमीशन देती हैं आपको, ये तो फिर उनकी बेटी का मामला है। घुमा फिरा के बात मत करो मेरे साथ, कम टू द पॉइंट। मैं आपको कामरान को पकड़ने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे, खाला को नहीं पता चलना चाहिए। तुम कामरान को कैसे जानती हो? कामरान के सिलसिले में मैं किसी पे एतबार नहीं कर सकती। आप मेरी टिकट करवाइए, होटल वगैरह करवा दें। मैं शाहनवाज शाहजर से कहूंगी कि मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में जा रही हूँ। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चल जाएगी कि तुम किसी मीटिंग वगैरह में नहीं गई थी, बल्कि तुम कामरान को ढूंढने के लिए गई थी। तो मैं अपने फैसले खुद करती हूँ, मुझे किसी से कोई सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। देखो, मेरे बताने का मकसद यह है कि दुबई जैसे शहर में किसी को ढूंढना जिसका कोई अता पता ना हो, कोई आसान काम नहीं होता। इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत कनेक्शन है हमारे, बहुत लोगों को हम जानते हैं। पुलिस से मदद ली जा सकती है, उसकी पिक्चर्स वगैरह हैं, इंफॉर्मेशन है। वाह 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 वाह, सलाम है तुम्हारी सोच को, सलाम है। अरे तुमने ये नहीं सोचा कि तुम पकड़वा तो दोगी पुलिस से उसको, मगर कल तमाम तर चैनल के ऊपर ये बात गूंज रही होगी कि शाहनवाज मलिक का दामाद चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। शाहनवाज मलिक साहब के दिल पर क्या गुजरेगी, उनका क्या हशर होगा। शाहनवाज मलिक साहब ने तो पूरे खानदान को ये कहा हुआ है
कि मेरा दामाद कारोबार के सिलसिले में दुबई गया हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप? उसे इतनी आसानी से जाने दूं, छोड़ दूं, सजा ना दिलवाऊं? अरे सजा हम खुद देंगे उसको। हम उसे डराएंगे, उसे धमकाएंगे, उसे बताएंगे कि दुबई में चोरी की सजा हाथ काट देना होता है। वो डर जाएगा, वो हमारी रकम भी वापस करेगा, वो हमारे जेवरात भी वापस करेगा। तुम मेरी बात को सुनो और समझो। तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर वो तुम्हारे कदमों में ना हो ना, तो मेरा नाम बदल के मामू से कुछ और रख देना। अब मूड को ठीक करो ना। अरे बैरो, इतनी गर्मी में किचन में आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कोई नहीं अम्मी, एक्चुअली ना वो आज इतनी देर के बाद उमर ने कहा कि उनको चिकन बिरयानी खानी, तो मैं सोचा कि मैं सरप्राइज करूं आपको भी और उनको भी। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं जरा ये ग्रेप फ्रूट काट लूं। करती हूँ। क्या हुआ मेरू? मेरू क्या हुआ तुम्हें बेटा? आंखें खोलो मेरू, मेरू, मेरू आंखें खोलो मेरू, मेरू, मेरू। या अल्लाह खैर क्या करूं मैं? उमर को फोन कर। जी 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 बोल रहा हूँ, बोले जी। क्या कह रही है? कैसे बेहोश हो गई? कब? मगर अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मुझे 10-1 मिनट तो लगेंगे। आप अच्छा रुकिए, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। हाँ, उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा भैया, ऐसे थोड़ी छोड़ा जा सकता है। हाँ, और सुनिए, रामीन को कॉल मत कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, उसको ना बताइएगा, परेशान हो जाती है। मैं शाजर को खुद बता दूंगा। उसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मेरू बच तो जाएगी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। ये किस मकाम पे लाया मुझे जुनून, अब उनकी जुस्तजू ना अपनी तलाश है। ये दिल है कि सहरा समंदर से गहरा, किसे क्या खबर के कहाँ दर्द ठहरा। भुलाऊं मैं कैसे वो बीते फसाने जो गुजरे हैं दिल पे, वो कोई न जाने। किसे मैं बताऊं, किसे जा सुनाऊं, लुटे दिल का जो हाल है। मेरा दिल तो शहरे मलाल है।
आपने बताया नहीं कि ये कैंसर के पेशेंट है? नहीं नहीं, ये अब तो नहीं है, काफी पहले थी। अमेरिका में इनका इलाज होता रहा है काफी अरसे, और इनकी सर्जरी भी हुई थी वहां। जी हाँ, और जितने भी सर्जन हैं उन्होंने यकीन दिलाया था कि ये ट्यूमर जो है ये दोबारा ग्रो नहीं करेगा। ट्यूमर तो निकाला जा चुका है, लेकिन कैंसर ने अपनी जड़ें इनके पूरे जिस्म में फैला दी हैं। अब आप इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दें ताकि इनका बर वक्त इलाज हो जाए। अगर आप कहें तो मैं इनकी रिपोर्ट्स किसी अच्छे हॉस्पिटल में भिजवा देती हूँ, लेकिन आपको इनको फ़ौरन वहाँ पर एडमिट करवाना होगा, और वो लोग फ़ौरन सर्जरी का भी कह सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर रहेगा इस चीज़ के लिए। सर्जरी? जी, इस वक्त कैंसर इनके पूरे जिस्म में फैल गया है, जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, बर वक्त इलाज और दुआ से इस पर काबू पाया जा सकता है। मैं कल सुबह इनको डिस्चार्ज कर दूंगी, और जैसे ही मुझे कैंसर हॉस्पिटल से कोई रिस्पॉन्स आता है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? ओके। देखा खाला, आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद शाज़र रामीन से बदजन नहीं हो रहा। पता नहीं क्या घोल के पिलाया है उसको, हर वक्त उसी के गुण गाता रहता है। तुम ये बातें सोचकर अपना वक्त बर्बाद ना करो। जिस काम के लिए तुम रखा गया है उस पर तवज्जो दो। अरे वो काम हो रहे हैं खाला, बाकायदगी से मेडिसिन भी दे रही हूँ, और वो जो फेक रिपोर्ट्स का काम आपने दिया था वो 2 दिन में हो जाएगा। कल तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ये काम मैं दौलत की लालच में नहीं कर रही खाला। अच्छा, फिर और क्या चाहिए तुम्हें? शाज़र। शाज़र? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, पागल हो गई हो तुम? शाज़र से शादी के ख्वाब देख रही हो? तुम्हें अपनी हैसियत पता है ना? देखें खाला, अब जिस तरह शाहनवाज अंकल ने आपसे शादी की है, कितनी सारी और औरतों को छोड़ के, तो मैं भी तो ऐसे शादी कर सकती हूँ ना। अब देखें, शाज़र की तलाक के बाद आप किसी से तो उसकी शादी करवाएंगी ना, तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती खाला? मुझसे मुकाबला कर रही हो? नहीं नहीं खाला, मैं आपसे कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? अल्लाह तौबा तौबा। नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखें, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शाज़र आपकी बात मानता है। आप उससे कहेंगी तो वो मान जाएगा। आप उसे कन्विंस करें खाला कि वो मुझसे शादी कर ले। ओ बीबी, तुम इस घर में मेहमान की हैसियत से तो रह सकती हो, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। समझ आई तुम्हें? मेरा ख्याल है अब हमें रामीन को उसकी माँ की कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए। आप ही बता दें, मेरा हौसला नहीं हो रहा। उसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मेरू बच तो जाएगी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया।
तुम परेशान मत हो, अल्लाह के साथ बहुत बड़ी है। पहले भी तो उसने बचाया था ना, अब भी सबब पैदा कर देगा, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। डॉक्टर्स कह रहे हैं इलाज कराने का कोई फायदा नहीं अब, लेकिन फिर भी अगर आप जिद करते हैं तो हम अब जो इलाज करेंगे बड़ा महंगा है। पैसों की फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। 8-10 लाख रुपए का तो बंदोबस्त वो कर ही देगी, बाकी तुम ऑफिस वालों से रकम उधार ले लो। नहीं, ऑफिस वाले नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं अभी मेरी जॉब नई नई है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो वो इतना पैसा नहीं दे सकते लोन पे। मुझे अगर खुद को बेचना भी पड़े ना तो मैं बेच दूं, मगर मेरा भी तो कोई खरीदार नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? ऐसी बातें मत करो बेटा, हौसला मत हारो, ये आजमाइशें खत्म हो जाएंगी। अगर तुमने हौसला हार दिया तो मेरू को हिम्मत कौन देगा? बेटा दुआ करो वो बच जाए, जिस तरह उसने कैंसर जैसी बीमारी का मुकाबला किया है। अल्लाह जरूर हम पर रहम करेगा, अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाए। या अल्लाह रहम करो, अल्लाह रहम करो। लाया मुझे जुनून, अब उनकी जुस्तजू ना। हाँ जी, पैकिंग हो गई? हाँ हाँ, बस तुम्हारी हो जाना फिर मैं अपनी शुरू करूंगी। अच्छा लिसन, ये शर्ट लेके जानी है तुम्हें? हाँ ये रख लो, लेकिन सुनो मेरी पर्पल टाई और जॉगर्स वो जरूर रख लेना। रख लिया। एंड बाय द वे आई चेक्ड द वेदर फोरकास्ट और उसमें पता ये चला है कि वहाँ बहुत शदीद सर्दी है, तो अपने भी गर्म कपड़े रखना और मेरे भी। आई आल्सो चेक, वो भी रख लिया। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। सिर्फ खुश नहीं, एक्साइटेड भी हूँ। तुम देखो ना, हम दोनों पहली बार शादी के बाद जा रहे हैं, वो भी इकट्ठे। आई नो आई साउंड सिली, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे नई नई शादी हुई है, फिर ऐसे हम हनीमून पे जा रहे हो। तो ऐसे ही समझ लो कि हम हनीमून पे ही जा रहे हैं। पता है रामीन, मैं क्या चाहता हूँ ये ट्रिप हमारे लिए बहुत मेमोरेबल बन जाए। हम इसमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे बस, और हमारे दरमियान कोई तीसरा ना हो। तीसरा कौन होगा? सिर्फ हम दोनों ही तो हैं। होती है ना स्ट्रेस, घर का, काम का, बिजनेस का, वो सब हमें यहीं छोड़ के जाना है, अपना माइंड बिल्कुल फ्री करके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर के मसाइल को लेकर वहां डिप्रेस ना हो। प्रॉमिस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पक्का वादा। पक्का? पक्का। अच्छा सुनो, तुमने अंकल को बता दिया कि हम जा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन ब्रेकफास्ट टेबल पे बता दूंगा ना। कौन यार, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ पैकिंग में, मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रही हो। बड़ा एहसान है आपका। याद है पहले क्या होता था, तुम नहीं आप करके बुलाओ। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे चाय नहीं बना के देती, तुम मेरा ख्याल नहीं रखती हो। अच्छा ना, फॉरगेट इट बाबा, पता है ना गुस्से का तेज हूँ, बोल जाता हूँ ऐसी बातें। टीजिंग यू। आई नो, अब इससे पहले कि हम दोनों का फिर से झगड़ा हो, आई एम गोइंग टू द ब्रेकफास्ट टेबल। आ जाओ। ओके। तुम आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? क्या हुआ अंकल? सब खैरियत है ना? क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये आर यू श्योर रिपोर्ट्स में
रिपोर्ट्स में यही आया? अंकल आप फिक्र ना करें, मैं अभी आ रहा हूँ। जी रामीन को साथ ही लेकर आ रहा हूँ जी। तुमने बिला वजह तकलीफ उठाई है। रामीन मेरे लिए हमेशा कॉफी बनाती है और मुझे सिर्फ उसके हाथ की कॉफी पसंद है। वो तो अब आप भूल जाए। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। दादू मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं इस बारे में? बेटा जान, मैंने खुद इन सबको मना किया था। पहले इतनी डिस्टर्ब थी, मैं नहीं चाहती थी तुम मजीद परेशान हो। तुम्हारी शादी हो गई है बेटा, अब तुम अपने शौहर को ध्यान दो। ये तो शादी होने का क्या मतलब है मामा कि आप दोनों से मेरा रिश्ता खत्म हो गया है? हाँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और आप कितने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आप जानती हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आप वैसे कौन से हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट हो रहा है? यहाँ पास ही सरकारी अस्पताल है। सरकारी हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल कोई क्यों नहीं लेके गया इनको? देखिए मैं एक बात करना चाहता हूँ। आप लोग किसी अच्छे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाइए। जो एक्सपेंसेस होंगे वो मैं बेयर करूँगा। इनफैक्ट मॉम भी ये कह रही थी कि मैं आप लोगों को ये मैसेज दे दूं कि पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। अंकल आप प्लीज इनकी फाइल मुझे दे दीजिए, मैं किसी अच्छे से डॉक्टर से वो चेक करवा लूँगा। बेटा हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट, ट्रीटमेंट तो एक ही है ना। और जो आप और आपकी मॉम कह रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। हम लड़की वाले हैं, हम तो अपनी बेटी के घर का पानी भी। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, प्लीज ऐसे मत सोचें। और वैसे भी आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं आपका दामाद नहीं आपका बेटा हूँ, तो अब कम से कम मुझे बेटा होने का फर्ज तो अदा करने दें। बस माम, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ ना, I'll take care of everything now। तुम आ नहीं गई बेटा जान, तुम घर जाकर पैक करो, कल टर्की जाना है। इस परेशान शक्ल के साथ जाओगी? क्या बात कर रही हैं आप? आपको इस तरह छोड़ के मैं छुट्टियों पे जाऊंगी? नहीं रामीन, उमर शाजिर प्लीज समझाए इसे, पागल ही हो गई है। मेरी वजह से प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है बेटा। रामीन बिल्कुल ठीक कह रही है। टर्की का प्लान हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जब तक आप ठीक नहीं होती तब तक। आप ठीक हो जाएंगी, हम भी चले जाएंगे। सिंपल। Exactly. It's as simple as that. नहीं। हाँ भाई, कैसी तबीयत है हमारी सास की? नहीं ठीक नहीं है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। ऑब्वियसली कैंसर लास्ट स्टेज, सर्वाइवल के कोई चांसेस नहीं है, कोई मिरेकल ही बचा सकता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि बाहर क्यों नहीं लेकर जाते हैं। हम अफोर्ड कर लेंगे, हम ले जाएंगे, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं। नहीं, मैंने ये ऑफर दी है उन्हें, लेकिन मना कर रहे हैं। बहुत खुददार किस्म के लोग कहते हैं जो भी इलाज करवाएंगे अपने पैसे से ही करवाएंगे। रामीन नहीं आई तुम्हारे साथ? वो आज अपनी वालदा के साथ रुकेगी। टर्की का क्या हुआ? ऑब्वियसली वो प्लान तो कैंसिल हो गया। अच्छा खासा प्लान बना हुआ था तुम लोगों को। हर मसला खुद ब खुद ही सॉल्व हो रहा है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा।
भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों के बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ठीक कह रहे हैं आप, परेशानी खत्म हुई, शुक्र है कैंसिल हुआ। लेकिन तुमने देखा शाजर का मूड कितना ऑफ था। जाहिर है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तो हाथ से निकला जा रहा है। इमेजिन करें, नाश्ते की मेज पर मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि दे आर गोइंग। पहले तो कोई काम मेरी इजाजत के बगैर नहीं करता था, सांस तक नहीं लेता था। अब पूरी प्लानिंग हो गई और मुझे बताया नहीं, मुझसे पूछा तक नहीं। मामू को फोन है दुबई से। दुबई से? काम से भेजा था। हेलो, हाँ जी, क्या अपडेट है? ठीक है, अच्छा ठीक है। नहीं 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 नहीं, किसी को इन्वॉल्व नहीं करना, किसी को नहीं बताना, कोई पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप। कब आ रहा है? अरे मिलेगा मिलेगा, इनाम मिलेगा, बहुत इनाम मिलेगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। कामरान का पता चल गया, वो जुमे को 11 बजे की फ्लाइट से आ रहा है। अच्छा, अरे भाई ये पुलिस उलिस का चक्कर ना करे वहां की, बस उसे कयूम से कहो कि अपने बंदों को भेजकर उसे उठवा ले और फौरन तलाक के कागजात पे दस्तखत करा ले। हमारी मनाल की जान तो छूटेगी उससे। एक बार मेरे हाथ तोड़। बेटा जान, तुम घर जाकर पैक करो, कल टर्की जाना है। क्या बात कर रही हैं आप? आपको इस तरह छोड़ के मैं छुट्टियों पे जाऊंगी? तो मेरे मामले में इतनी बहस कैसे हो सकती है? कितनी आसानी से तुमने प्लान कैंसिल कर दिया। मुझसे मशवरा करना था, गवारा नहीं किया। कितना एक्साइटेड था मैं इन्विटेशंस को लेकर। सोचा था बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे हम। लगता था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन ये खुशफहमी आज दूर हो गई। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की परवाह है, उन्हीं से मोहब्बत है तुम्हें। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? खाला ने कहा कि आपको इस वक्त कॉफी की तलब होती है। रामीन तो घर पे है नहीं, तो मैंने सोचा कि अपने हैंडसम कजिन के लिए मैं ही कॉफी बना लूं। तुमने बिला वजह तकलीफ उठाई है। मेरा मशवरा होगा कि आज के बाद इस तकलीफ को मत उठाना। रामीन मेरे लिए हमेशा कॉफी बनाती है और मुझे सिर्फ उसके हाथ की कॉफी पसंद है। वो तो अब आप भूल जाएं। मेरा मतलब है कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है, वो उन्हें छोड़ के थोड़ी आएगी। वैसे कुछ दिनों से ना मैं एक बात नोट कर रही हूँ। क्या? जितना प्यार आप रामीन से करते हैं, वो उसका 20% भी नहीं करती आपसे। भाई आपको बात बुरी लगेगी, पर हकीकत तो यही है ना, वो आपसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है। देखा नहीं आपने, जब से रुखसत होकर इस घर में आई है, उसके चेहरे पे वो खुशी, वो मोहब्बत है ही नहीं। ये मैं नहीं कहती, पर बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो लड़कियां अपने मैके के मसलों में उलझी रहती है ना, वो ना अपने ससुराल का ख्याल रख पाती हैं और ना अपने शौहर का। थैंक यू फॉर द कॉफी। तुम जाओ अंदर। अच्छा देखो, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मैं जाग रही हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है।
आपने बताया नहीं कि ये कैंसर के पेशेंट है। ट्यूमर तो निकाला जा चुका है, लेकिन कैंसर ने अपनी जड़ें इनके पूरे जिस्म में फैला दी हैं। उसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मेरू बच तो जाएगी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। अब आप इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दें ताकि इनका बर वक्त इलाज हो जाए, और वो लोग फौरन सर्जरी का भी कह सकते हैं। तो आप लोग प्लीज मेंटली प्रिपेयर रहेगा इस चीज के लिए। डॉक्टर्स कह रहे हैं इलाज कराने का कोई फायदा नहीं है। अब जो इलाज करेंगे बड़ा महंगा है। मुझे अगर खुद को बेचना भी पड़े ना तो मैं बेच दूं, मगर मेरा भी तो कोई खरीदार नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? इस वक्त कैंसर इनके पूरे जिस्म में फैल गया है, जिस पे काबू पाना बहुत मुश्किल है। बर वक्त इलाज और दुआ से इस पे काबू पाया जा सकता है। बेटा दुआ करो वो बच्चा जिस तरह उसने कैंसर जैसी बीमारी का मुकाबला किया है, अल्लाह जरूर हम पर रहम करेगा।